तो चले अब बात हो जाए नए बजट की। रोज़ नई नई दिल कहते हैं ना दहलाने वाली खबरें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। ताज़ा तरीन खबर जो हुकूमती ज़राए से सामने आई है वो है कि हुकूमत की तरफ से वॉर ऑन कैश का उन्होंने ऐलान किया है, जिसमें कैश और डिजिटल पेमेंट्स के हवाले से दो अलग अलग कीमतें रखने की बात हो रही है। यानी कि नकद अदायगी में आपको वो चीज़ ज़रा महंगी मिलेगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि जी हुकूमत का इरादा है कि डिजिटल अदायगियाँ, मिसाल के तौर पर अगर आप तेल खरीदते हैं तो वो फिर 2 से 3 रुपये आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन क्या अगर आप ये तरीका अपनाते हैं, ये तरीका वारदात जिसको मैं कहूँगा, उससे आम पाकिस्तानी या कम आमदनी रखने वाला जो पाकिस्तानी उस पर बोझ बढ़ नहीं जाएगा और उसका फ़ायदा जो है साहिब सरबत अफराद को नहीं होगा। प्रोग्राम में हम आज ये अहम सवाल उठाएंगे। बजटी के हवाले से ये सवाल भी बहुत अहम है कि जी IMF दबाव की वजह से हुकूमत जो है ड्यूटीज़ में कमी और दरामदाद में नरमी का इरादा रखती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जी हकीकत ये है कि जब से शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए हैं तो अपने तमाम तर दावों के बावजूद जो है, अगर आप एवरेज देखें गुज़श्ता 3 साल की माशी नमू की, वो 1.66% के करीब है। जबकि कोताबीन ज़रूरी पॉलिसी की वजह से कपास की फसल में 31%, गंदम की पैदावार में 9% और मकई की काश्त में तकरीबन 15% कमी की तवक्को है। आने वाले बजट से क्या उम्मीदें ज़्यादा हैं या खदशात? बात करते हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब से। माशी कहते हैं ना अमूर पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक कॉर्पोरेट गुरु हैं और साबिक गवर्नर सिंध। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ुबैर साहब अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो दिलचस्प ख्याल है ड्यूल प्राइसिंग का, क्या समझते हैं कि इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा या उस पर बोझ ज़्यादा बढ़ेगा? एक तो पहले एज अ कॉन्सेप्ट तो एक अच्छी चीज़ है कि जितना भी आपका इन्हिसार ट्रांजैक्शंस पर ऐसा हो कि जिसमें कैश इन्वॉल्व कम से कम हो, तो ये तो कॉन्सेप्शनली तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान की सोसाइटी को, मतलब यूके में या यूरोप वगैरह में, अमेरिका में तो वहाँ सेंस भी बहुत ज़्यादा बनता है। लेकिन यहाँ की जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि जो आपका जो एक बहुत बड़ा तबका है जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर ही नहीं सकता, मतलब उनको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह कोई बैंक इशू ही नहीं करेगा। एक आम कारोबार करने वाला, एक आम शख्स, उसको किस बेसिस पर कार्ड मिलेगा? सो उसका रुझान बढ़ रहा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट डैट। अगर हम 5 साल पहले के नंबर उठाएंगे और आज के नंबर से, तो नंबर ऑफ पीपल जिनके पास डिजिटल ट्रांजैक्शन करने की वो है वो बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त भी ये तो बहुत ही एक ज़्यादती होगी, हैविंग सेड डैट कि ये कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती होगी कि फिर आप उसी गरीब आदमी को या मिडिल क्लास के, लो मिडिल क्लास को ही आप उस पर वार चलाएंगे कि जी उसके लिए पेट्रोल फॉर एग्जांपल महंगा हो, और जो मर्सिडीज़ में और बड़ी गाड़ियों में जाए और जो वैसे ही अफोर्ड कर सकता है उसके लिए सस्ता हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। और ये जो खबर है ये तो सिर्फ पेट्रोल के हवाले से नहीं है, ये जाहिर है सब एरियाज़ में हुकूमत लाना चाहती है, एटलीस्ट खबर की हद तक। अब वो कितने हद तक दुरुस्त होगा मुझे नहीं पता, बट जिस तरह चीनी लेने जाएं या चावल लेने जाएं या कोई और चीज़ लेने जाएं, घी लेने जाएं, जो रोज़मर्रा की अशिया है, तो पहले तो एक इशू होता था कि जी आपने, और पेट्रोल में भी वही कॉन्सेप्ट था कि जब सेल्स टैक्स लगाते हैं 1 लीटर पर, तो एक गरीब आदमी जो है, मतवसत तबके का आदमी, वो उसको भी उतने ही टैक्स देना है जितना एक अमीर आदमी को देना है। तो एक वैसे ही एक बड़ा एक अलमिया था अभी तक कि जी जो एक गरीब आदमी या मतवसत तबके का आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसको और एक अमीर तरीन आदमी को सेम अमाउंट एक लीटर पर टैक्स देना पड़े। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ख्याल अच्छा है कि वॉर ऑन कैश कॉन्सेप्चुअली बड़ा अच्छा ख्याल है, लेकिन पाकिस्तान की समाज के वाले से यकीनन बड़ा प्रीमेच्योर है। तो क्या ये तो नहीं क्योंकि ये बैंकर हैं हमारे औरंगजेब साहब, और ज़ाहिर है कि जितना आप, मतलब है कि अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की डिजिटल जो है चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ायदा बैंक से बहुत है। तो क्या वो बतौर बैंकर ज़्यादा सोच रहे हैं? बतौर बैंकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और इसमें एक जो दूसरा अलमिया जो औरंगजेब साहब को खुद देखना चाहिए कि आपको पता है कि आज भी हम 11% पर आ गया है पॉलिसी रेट। ज़ाहिर है 32 कमी हुई है पिछले 1 साल में। तो आज भी अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 1 महीना लेट करेंगे ना, तो आपको 70-80% लेट पेमेंट सरचार्ज देना पड़ता है।
अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी कमाई है बैंक की, बिकॉज हर शख्स तो विद इन टाइम पे भी नहीं कर सकता। तो बैंक के तो मज़े हैं, और जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस होगी, उतनी ज़्यादा मज़े हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा आप पिछले 3 साल में देख लें जी, एक मैं सिर्फ पिछले 3 साल में देख लें जहां ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ की बुरी हालत रही है। इनफैक्ट आज भी अगर हम इस साल का 11 महीने का नंबर उठाएं तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव, लेकिन अगर कोई किसी ने दबा के पैसा बना दिया है पिछले 3 साल में तो वो बैंक्स हैं। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ मनी दे मेड। बिल्कुल। मैं एक और इशू की तरफ चाहूँगा, आप उस पर अपना इज़हार ख्याल करें कि IMF की तरफ से जो बात हो रही है दरामदाद में नरमी की, ड्यूटीज़ में कमी की, हत्ता कि जो गाड़ियों की दरामद करने की, सेकेंड हैंड गाड़ियों की, क्या आपके ख्याल में क्या फ़ायदा होगा उससे हमारी मईशत को, या जो है मतलब है फिर हमारा करंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा? एक हमारा, बिकॉज हम इस जगह पर जाके फंसते रहे हैं, सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जहां हमें एक बड़ा क्रिटिकल फैसला करना है कि हम आगे कैसे जाना चाहते हैं। एक तरफ हमारी ग्रोथ है जिसका आपने अभी जिक्र भी किया था, 1.66% एवरेज है पिछले 3 साल की, विच इज़ द लोएस्ट 3 ईयर एवरेज इन आवर हिस्ट्री। एक तरफ तो ये है, और जाहिर सी बात है ये अगर इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ तकरीबन 2.6% है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट में भी कंसिस्टेंटली इजाफा हो रहा है, और लोगों को गुर्बत में की लकीर से नीचे भी बदतरीज लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्रोथ। तो एक तरफ तो ये है हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है, और स्टेबिलिटी की तरफ जब हम आते हैं तो अब आप क्या मईशत को खोल सकते हैं? अगर खोलेंगे तो जाहिर है ग्रोथ बढ़ेगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, उससे इन्वेस्टमेंट आएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरी तरफ यह है कि जी क्या पाकिस्तान के पास इनफ डॉलर्स हैं कि वो अगर इंपोर्ट्स को बिल्कुल खुला छोड़ दें और फिर उधर ही जाके फंस जाएँ, जैसे हम पहले हर अदवार में हम फंसते रहे हैं कि जी जाहिर है फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तनासुब बढ़ता चला जाएगा, गैप बढ़ता चला जाएगा, और दैट विल लीड टू द ओल्ड इशू ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो वो उसको एक बैलेंसिंग एक्ट, मतलब एक चीज़ तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि आप इसको ज़्यादा देर तक नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते, कि इकोनॉमी को आप नहीं रोक सकते कि जी वो एक अपनी नॉर्मल तरफ जाए, बिकॉज इकोनॉमी बढ़ेगी तो टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आप इंपोर्ट कर सकेंगे वो वाला रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, एंड उसके वो सारे बेनिफिट्स हैं। बट दूसरी तरफ ये है कि जी डॉलर को मैनेज करने की भी एक बात होगी कि क्या आप डॉलर कमी की वजह से फिर प्रेशर आया, फिर डिवैल्यूएशन पड़नी शुरू हो जाए, तो समवेयर एक बैलेंसिंग एक्ट तो करना पड़ेगा। ये जो पहले 3 साल थे जो शहबाज शरीफ हुकूमत के, यू कांट गो कंटिन्यू टू गो इन दैट फेज, ख़ास तौर पर जब आप खुद क्लेम करते हैं कि स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी इन द सेंस ऑफ इनफ डॉलर्स दैट यू हैव, उसको स्टेबिलिटी हम कहते हैं। बिल्कुल। और इसमें ज़ाहिर है कि जब तक वो आपने सही कहा कि तवाज़ुन नहीं होगा, कि ऐसी अशिया ना मंगाई जाएँ जो मतलब है आप कहते हैं तय्युश और ऐसी चीज़ें जो हमारी फ़र्ज़ करें कि एक्सपोर्ट के अंदर दोबारा काम आ सकती हैं, तो वो चीज़ों की ज़ाहिर है कि आसानी होनी चाहिए।